हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि क्यों राज्य को धर्म से अलग रखना आवश्यक है और क्यों ये महत्वपूर्ण है और क्यों इससे जो किसी भी देश की किसी भी राज्य की जो धर्मनिरपेक्षता है वो बनी रहती है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में हम धर्मनिरपेक्षता जो हमने पढ़ा था वो भारत में किस तरह से लागू होती है, भारत किस तरह से जो भारतीय राज्य है वो किस तरह से धर्मनिरपेक्षता को लागू करता है, धर्मनिरपेक्षता का पालन करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। भारत भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब क्या है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म फॉलो करने की आज़ादी होती है, किसी भी धर्म को अपनाकर उसके सिद्धांतों को अपनाकर अपने जीवन में उतारने की आज़ादी होती है। ये होता है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। और उसको उस धर्म को अपनाने से, किसी धर्म को छोड़ने से, किसी धर्म की अलग व्याख्या करने से उसको कोई रोकता नहीं है। यह अधिकार कौन देता है? संविधान उसको व्यक्ति को ये अधिकार देता है और यही होता है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। तो हमारा जो भारत है, हम जिस भारत में रहते हैं वो भी क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ तक तो हमने क्लियर पढ़ लिया था। अब ऐसी क्या चीज़ें हैं? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अब हमने ये तो कह दिया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत में सभी को धर्म की आज़ादी है, सभी को कोई भी धर्म अपनाकर उसको फॉलो करने की आज़ादी है, हमने ये तो कह दिया। लेकिन अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य अगर बनता है तो उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, किन बातों को भारत भारत का जो राज्य है या किसी अन्य राज्य अन्य राष्ट्र के संविधान में अन्य अन्य राष्ट्र को ध्यान रखना है कि उनके नागरिकों को ये बातें अगर दी जाती हैं तो हाँ, हम कह सकते हैं कि वो देश जो है, वो राष्ट्र जो है, वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। पहला जो पॉइंट होगा वो हमारा, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी अन्य धार्मिक समुदाय को न दबाए। पहला पॉइंट क्या होता है, इसको समझाते हैं। कोई एक धार्मिक समुदाय किसी धार्मिक समुदाय को न दबाए। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अमेरिका में जो ईसाई धर्म है वो बहुसंख्यक समुदाय में आता है, जहाँ पर ईसाई धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। तो इस तरह से अल्पसंख्यक में कौन आ गए? मुस्लिम, हिंदू, जो भी धर्म के लोग हैं, सिख धर्म के जो लोग हैं वो अल्पसंख्यक में आ जाते हैं, उनकी संख्या कम होती है। तो ऐसा हो सकता है किसी केस में कि ईसाई धर्म के जो लोग हैं, वहाँ के जो ईसाई हैं, वो हिंदू या मुस्लिमों की किसी एक धर्म के लोगों को दबाने का प्रयास करे, उनके अधिकारों को छीनने का प्रयास करे। तो राष्ट्र को, राज्य को, राज्य की सरकार जो होती है उसको ये सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि जो बहुमत संख्या में जो धर्म के लोग हैं, बहुमत संख्या में जिस धर्म के लोग रहते हैं, उस धर्म के लोग कम संख्या वाले धर्म के लोगों को दबाए नहीं, उनके अधिकारों का हनन नहीं करे। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ क्या होती है? कुछ लोग अपने ही धर्म के सदस्यों को न दबाए। अब हमने यहाँ तो ये डिस्कस कर लिया कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को नहीं दबाए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक ही धर्म के लोग जो ऊपर नीचे जो कुछ धर्म एक ही धर्म के कुछ लोग खुद को बाकी लोगों से ऊपर मानते हैं और कुछ लोग क्या होते हैं? लोअर कास्ट में होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम उदाहरण लेते हैं तो हिंदू धर्म में ही देख लेते हैं कि जाति जाति प्रथा एक बनी हुई है, कास्ट सिस्टम होता है, कास्ट जिसमें होता है कि कुछ लोग होते हैं वो ऊंची जाति के होते हैं, कुछ लोग नीची जाति के होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो ऊंची जाति के लोग होते हैं वो ये क्या कहते हैं कि हमें ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए। उनका ऐसा मानना होता है कि हमें अधिकार ज़्यादा मिलने चाहिए और जो नीची जाति के लोग हैं उनको अधिकार कम मिलने चाहिए। इस स्थिति में क्या होता है कि जो ऊंची जाति के जो लोग हैं, जो खुद को ऊंची जाति मानते हैं और ये मानते हैं वो जो लोग कि हमें अधिकार अधिक मिलने चाहिए, वो नीची जाति के लोगों को क्या करते हैं? दबाना शुरू कर देते हैं। और जो नीची जाति के लोग हैं वो भी अपना शोषण होने देते हैं। वो भी ये समझते हैं कि हम समाज में निम्न स्तर पर हैं तो हमारे साथ ही होना जायज़ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका ध्यान कौन रखता है? राज्य रखती है, सरकार रखती है, राष्ट्र रखता है कि ऐसा किसी भी स्थिति में नहीं हो कि एक ही धर्म के जो बड़े छोटे समुदाय के लोग हैं वो आपस में लोगों को दबाएं और आपस में ही भेदभाव करना शुरू कर दे। तीसरी चीज़ क्या होती है? राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा, राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगी। इसका मतलब क्या हो गया? अब ने ये तो पढ़ा, समुदाय किसी अन्य समुदाय को ना दबाए, एक धर्म के लोग आपस में एक दूसरे को ना दबाए। तीसरी चीज़ क्या होती है कि राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा। इसका मतलब क्या हुआ
कि राज्य ये नहीं कहेगा कि नहीं हमारा ये धर्म है, हम इस धर्म को प्रमोट करेंगे, और ना तो ये कहेगा कि हम इस धर्म को प्रमोट करते हैं तो बाकी सारे धर्मों को हम मानेंगे नहीं, या बाकी सारे सारे धर्मों को हम कम प्राथमिकता देंगे बजाय उस धर्म के जिस धर्म को हम प्रमोट करते हैं, जिस धर्म को हम मानते हैं। ऐसा नहीं करेगा। ये होता है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का कर्तव्य होता है कि सभी धर्म, राज्य के लिए, सरकार के लिए सभी धर्म बराबर होते हैं, कोई धर्म बड़ा कोई धर्म छोटा नहीं होता है। सभी कानून नियम जो होते हैं वो सभी धर्मों के लोगों के लिए बराबर बनाए जाते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो मेन होती हैं। ना तो आप किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती कह सकते हैं कि आपको ये धर्म अपनाना होगा तभी आप यहाँ पर रह सकते हैं, और दूसरी चीज़, लोगों को कोई भी धर्म का अगर लेने की आज़ादी है, और आज़ादी होनी चाहिए किसी भी धर्म को छोड़ने की, किसी धर्म को अपनाने की आज़ादी राज्य स्वयं देता है। तो ये जब 3 पॉइंट, ये जो 3 चीज़ें हैं, जब ये किसी देश में फॉलो की जाती हैं तो वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होता है। तो इसी तरह से भारत भी हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसमें ये तीनों चीज़ें जो हैं वो फॉलो की जाती हैं। अब आगे हम ये देखते हैं कि इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से कार्य करता है। अब एक बहुत ही बड़ा हमारा देश है, हमने संविधान निर्माण का जो प्रक्रिया पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि बहुत से समुदाय के लोग, एक बहुत ही विभिन्नता भरा हमारा जो राष्ट्र है। अब इस राष्ट्र में कई तरह के धर्म के लोग रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं किसी न किसी समय पर, किसी न किसी स्थान पर टकराव की स्थिति बन सकती है, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में, ऐसे टकराव की स्थिति में जो राज्य जो है, जो राज्य की सरकार जो है, वो किस तरह के तरीके अपनाती है इन सभी चीज़ों से बचने के लिए, अपनी धर्मनिरपेक्षता को कायम रखने के लिए वो क्या क्या तरीके अपनाती है। तो मुख्यतः 3 तरीके होते हैं। पहला क्या है, खुद को धर्म से दूर रखने की नीति। 3 नीतियाँ होती है सरकार की। पहली नीति होती है खुद को धर्म से दूर रखने की। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार किसी भी धर्म को अपने पास नहीं रखती है और ना किसी धर्म को अपने दूर रखती है। पास दूर का क्या अर्थ है कि सरकार ना तो ये कहती है कि हम किसी विशेष धर्म को हम मानते हैं, ना तो सरकार ये कहती है, ना सरकार ये कहती है कि ये धर्म पीछे है और ये धर्म आगे है, ना तो सरकार इन धर्मों की रैंकिंग करती है, ना ही सरकार ये कहती है कि हम किसी पर्टिकुलर धर्म को फॉलो करते हैं। आपका अपना धर्म है, जिसको जो धर्म मानना है वो मान सकता है, जिसको जो धर्म छोड़ना चाहे तो वो भी छोड़ सकता है। हमारा किसी तरह से इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। ये होता है सरकार खुद को धर्म से दूर रखने की नीति। सरकार जो राज्य जो होती है, हम यहाँ पे सरकार नहीं कहकर राज्य शब्द का उपयोग करते हैं क्योंकि एक संप्रभु लोगों का जो समूह होता है उसको दर्शाता है। तो राज्य जो होता है वो धर्म को खुद से दूर रखता है। खुद से दूर का मतलब धर्म में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ये लोगों की अपनी इच्छा होती है, लोगों की अपनी सोच के अनुसार, लोगों के अपने सिद्धांत के अनुसार लोग जो धर्म चाहे उस धर्म को फॉलो कर सकते हैं, उस धर्म की व्याख्या कर सकते हैं। पहली नीति ये होती है कि सरकार किसी तरह से कोई भी इंटरेस्ट इन चीज़ों में नहीं दिखाती है, राज्य इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, अहस्तक्षेप की नीति। अहस्तक्षेप की नीति का मतलब क्या होता है कि किसी भी तरह से इन चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करती है। मान लीजिए किसी धर्म में कोई नियम वगैरह बनाने हो या किसी धर्म का कोई झंडा बनाना हो, तो ऐसी चीज़ों में किसी भी तरह से को सरकार जो राज्य जो होता है वो इंटरफेयर नहीं करता है, हस्तक्षेप नहीं करता है। अपनी अपनी इच्छा से लोग अपने अपने समुदाय की अपने अपने समुदाय के बड़े जो लोग हैं उनकी सहमति से वो अपने निर्णय लेते हैं, और सरकार उन्हें किसी भी तरह से ना तो पाबंद करता है किसी चीज़ के लिए और ना किसी चीज़ के लिए उन्हें सहयोग करता है। शर्त यही है कि इससे किसी और के अधिकार हैं, किसी और के जो मौलिक अधिकार है उनका हनन नहीं होना चाहिए। इस दायरे में रहकर अगर कोई कार्य करता है तो सरकार किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं करती है। इसे कहते हैं अहस्तक्षेप की नीति। ये जो पॉइंट है हम इस वीडियो में एक ऊपर ऊपर से देख रहे हैं कि कौन कौन से तरीके होते हैं। आने वाले वीडियोज़ में हम डिटेल बाय डिटेल इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, इन डेप्थ हम जाएंगे, अच्छे से उनका विश्लेषण करेंगे। तीसरी नीति जो आखिरी नीति होती है, हस्तक्षेप की नीति। अब यहाँ पे आप कहेंगे पहले हमने कहा कि अहस्तक्षेप की नीति, और दूसरे पॉइंट पे हम कह रहे हैं कि हस्तक्षेप की नीति। तो इसको हम जिस तरह से हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसका हम जब विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे तब हम देखेंगे कि अहस्तक्षेप क्या होता है और हस्तक्षेप क्या होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्या है, भारत में धर्मनिरपेक्षता किस प्रकार से होती है, किस किस पॉइंट को फॉलो कर भारत में धर्मनिरपेक्षता अपनाई जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो धार्मिक दबदबे को रोकने के भारतीय राज्य के जो तरीके हैं उनको 1 बाय 1 डिटेल में विश्लेषणात्मक अध्ययन उनका करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।